और फातिमा क्या है प्रोग्राम किस मरले में? जी परवेज साहब, तो हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है कि पब्लिक सब जानती है। तो देखते हैं कि पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है जो वो नहीं जानती है। जी जी, कवि साहब के बारे में कुछ ना पूछ ले। जी अस्सलाम वालेकुम। परवेज साहब, आपने इतने सीनियर अदाकारों के साथ काम किया है, उस हवाले से अगर कोई यादगार किस्सा या फ़नी वाक़या हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। हाँ, कभी खान साहब हैं, मसूद अख्तर साहब हैं, मुनव्वर सईद, ये लोग मुझसे पहले आपके भी के, तो हाँ सीनियर्स थे ना, ये बहुत पहले के हैं। तो बाकी तो तकरीबन सारे एक साथ ही हम आए। तो सभी अच्छे हैं, सारे ही अच्छे हैं, सब ने मेहनत की है। और मेहनत चूंकि हमारे एक दूसरे की मेहनत एक दूसरे के सामने है, आंखों के सामने, सब पता है कि सब ने मेहनत की है। जो रोल मिलना उसमें मेहनत करनी, थिएटर हो या टेलीविज़न हो, ये तो हमने ये देखा है। रेडियो हमें और बहुत कुछ सिखाता था, वो हमारे काम आता है, अब भी काम आता है। परवेज रजा साहब के नज़दीक ड्रामा क्या है? ड्रामा देखें, एक पॉलिटिशियन है, जितने भी वो कितनी तकरीरें कर रहे हैं जलसे जुलूसों में, पब्लिक को पता है ये झूठ बोल रहा है, ये पता होता है कि झूठ बोल रहा है, लेकिन जाना है जलसे पे, ज़रूरी है, सुनना है उसको। एक्टर झूठ बोलता है और सच लग रहा होता है, यही ड्रामा है। यानी वो झूठ बोलता है, एक्टिंग कर रहा है तो झूठ ही है ना, लेकिन उसको सच मान रहे होते हैं सारे। यार क्या बात है, वाह 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 वाह, तारीफें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, यही ड्रामा है। ड्रामा करना सिर्फ आपके नज़दीक शोहरत है, उससे आप कुछ कहना चाहते हैं, उससे आप अपना को कथारसिस करते हैं, उससे आप अपनी कोई तकमील करते हैं, वो आपके लिए सिर्फ प्रोफेशन है या उससे आप कोई तस्कीन लेते हैं? क्या है ड्रामा आपके? नहीं, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे हम बहुत काम ले सकते हैं और लेना चाहिए भी। ये वाहिद प्लेटफॉर्म है जिससे पूरी दुनिया में काम लिया जाता है। हमारे यहाँ ये चीज़ कुछ और बन गई हुई है जिसका कोई तस्वुर ही नहीं है। वो थिएटर वेटर तो खैर रहा ही नहीं, ना ड्रामा रहा है, कुछ भी नहीं रहा अब तो यहाँ। लेकिन बाहर आप किसी मुल्क में चले जाए, अमेरिका चले जाओ, यूरोप पूरे में चले जाए, जहाँ जहाँ हमें भी इत्तेफाक हुआ है बाहर ड्रामा देखने का, लेकिन वो ऐसा मैसेज छोड़ते हैं, ऐसा कि लोग, मैं बता नहीं सकता किस तरह थिएटर देखते हैं। तैयार होके आते हैं घर से कि थिएटर देखने जाना है और बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं, और है भी। यहाँ ऐसा नहीं है, तो वो उनसे काम लेते हैं, अपने एक्टर से काम लेते हैं। बाज़ जगह तो बाकायदा ड्रेस कोड होता है उसको देखने का। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल। मोलन रूज वगैरह आप जाइए तो ओ यस, बिल्कुल ऐसा ही है जी। परवेज साहब, अगर भाभी नाराज़ हो जाएं तो कौन सी एक्टिंग बनाने में काम आती है? रोमांटिक, संजीदा या फिर डार्लिंग वाली? डार्लिंग वाली। तो सिर्फ डार्लिंग कहने से बेगम राजी हो जाती है? हाँ, जब मैं डार्लिंग कह देता हूँ फिर कुछ हो ही जाती है। आहा, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह। इसको क्या कहते हैं? छाननी। जी हाँ। हाँ, छाननी। तो ये छाननी से मुझे ये मेरी नानी याद आ गई। वो हिलती भी थी और साथ बोलती भी थी। पर बच्चा माता करनी इस तरह करनी आटा, आटे दे बिच ते अपना बिच ही रह जाते हैं सारे रोड़। मैं किस तरह करता? बे गल सुन, बे गल तो ना, बे मिदे, बे उरे आ, बे मरे कित्थों ले आया आटा? ये आटा ठीक नहीं। हाँ, बे गल तो सुन, बे मिदया। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और प्रोफेसर हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? मैं जब आया था, थिएटर शुरू किया, टेलीविज़न शुरू किया, तो ना मैं कभी टॉप पे गया हूँ, ना मैं कभी नीचे गया हूँ। इन बिटवीन ये फ्लाइट चल रही है
और अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है और चले ही जाएगी जब तक मैं हूँ। तो मुझे क्या मतलब कि दुख होगा, क्या टेंशन होगी कि मैं वहाँ था, ये कहाँ आ गया? कहीं भी नहीं। मैं जो चल रहा हूँ उस पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि चल रहा हूँ, लोगों को याद है, आप मोहब्बत कर रहे हैं, प्यार से आपने यहाँ बुलवाया। यही वजह है ना, और तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी आपने कहा कि आपका ये ख्याल है, ये आपका ख्याल है अपने बारे में, या आप समझते हैं कि मार्केट ये समझती है आपके काम के बारे में? मार्केट भी समझती है, मार्केट समझती है। सबको पता है। तो आप क्या समझते हैं इसकी क्या वजह है? अगर आप भी समझते हैं और आपका ख्याल है कि मार्केट भी ये समझती है, कि आप ऊपर टॉप पे क्यों नहीं गए या जा सके? अच्छा हुआ नहीं गया। देख, जब कंगले प्रो ने जिसका जिक्र किया ना मैंने, उसके बाद तो सारे कह रहे थे ओए ओए ओए। मैंने कहा कोई ओए ओए नहीं यार, ये कैरेक्टर है, हो गया। इस तरह के कई कैरेक्टर लोगों ने नहीं, आप समझते हैं आप अहल थे और नहीं जा सके, या आप समझते थे कि आप यहीं फ्लाई करना चाहते थे? नहीं, मैं यही करना चाह रहा था। मैं नहीं, कोई ऐसा नहीं कि मेरे जहन में 1% भी आ जाए। जिस तरह मैंने वहीद मुराद और बड़े बड़े आर्टिस्टों को हमने देखा है कि वो किस तरह, नहीं वो नहीं, अल्लाह माफ़ करे। मैं नहीं, वो तो सर, वो तो बात का मामला हो गया ना। वो मुनीर साहब का एक शेर है बड़ा कमाल का, जी जी, है जिसके बाद अहदे ज़वाल आशना मुनीर, वाह। है जिसके बाद अहदे ज़वाल आशना मुनीर, ऐसा कमाल हमको खुदा ने नहीं दिया। हाँ वाह वाह। वो तो एक बात का मसला है ना कि ऐसा कमाल मिल जाए कि जिसके बाद फिर ज़वाल आए या थोड़ा सा ऊपर नीचे आए। मगर आपका ये रियलाइजेशन, आपका ये कहना कि आप भी समझते हैं, मार्केट भी समझती है, तो क्या सलाहियत में कमी थी, या आप समझते हैं कि आपके साथ कोई ज्यादती हुई या मौके नहीं मिले? ज्यादती बहुत सी हुई हैं। कुछ मतलब नहीं कह सकते, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, होती रहती हैं। तो आपका ख्याल है कि आपकी सलाहियत थी, अल्हम्दुलिल्लाह, मगर आपको मौके नहीं मिले, और नहीं आपको मिले, रोका नहीं गया। मिले, और जो मिले, जो किया है उसको दबा दिया गया है। पैसे भी दबा दिए, लाखों रुपया लोगों ने देना मेरा स्टिल अब तक। लेकिन मैं कभी सवार नहीं किया कि चलो यार नसीब में होगा तो मिल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। हमारी फील्ड ऐसी है। मैं वो बताने लगा था, थिएटर चूँकि ऐसा अंदर घुसा हुआ है ना, बड़ा किया थिएटर, बड़ा प्यार भी किया थिएटर से। तो मैं वो आपको मिसाल एक देता हूँ, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार में आपको पता ही होगा कि हर तरफ हू का आलम है, सन्नाटे, घरों में कैद होकर रह गई दुनिया सारी। अब जंग बंद होगी तो बाहर ही को आ रहा। तो जर्मनी में एक चौराहे पे थिएटर के आर्टिस्ट इकट्ठे हुए, कुछ 6-7, तो उन्होंने कहा यार लोगों को ज़िंदगी की तरफ लाते हैं। तो वहाँ चौराहे पे खड़े होकर उन्होंने थिएटर शुरू कर दिया। वो घरों में आवाज़ें की, खिड़की खुली, कोई दरवाज़ा खुला, थोड़ा थोड़ा सा, आहिस्ता आहिस्ता खुल, बाहर आ गए लोग, आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते उनके पास आ गए, नीचे बैठ गए, तो चारों तरफ लोग ही लोग, और हंस रहे हैं, ज़िंदगी वापस आ गई। तो हम उस तरह का थिएटर चाहते हैं, उस तरह के आर्टिस्ट चाहते हैं यार, जो ज़िंदगी की तरफ लाएं। हमने काम भी यही किया है, जिंदगी के बारे में बताएं और जिंदगी की तरफ लाएं, हंसाएं लोगों को। ये फरमाइए हैप्पीएस्ट मोमेंट। खुशी में जब भी अपनी वालदा को देखता था या वालिद साहब को देखता था, वो खुशी मैं नहीं भूल सकता।